1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। लगभग 190 वर्ष अंग्रेजों ने हम पर राज किया था। उस गुलामी का अंत 15 अगस्त 1947 को हुआ। उस दिन हमारा देश घोषित तौर पर आजाद हुआ था। 1947 को जो आजादी हमें मिली वह इतनी आसानी से नहीं मिली। उसे पाने के लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी और बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। इन बातों से तो सभी वाकिफ हैं। उस वक्त हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में दिन रात एक कर दिए थे। उन्होंने अपने आराम और जीवन के सारे सुख त्याग दिए। हमारे स्वतंत्र वीरों ने आजादी के पहले अपनी खुली आंखों से एक सपना देखा था। उन्होंने सोचा, जब जुल्म करने वाली अंग्रेज सरकार चली जाएगी तब हम सभी लोग सुखी होंगे। बेकारी मिटेगी, गरीबी हटेगी, भेदभाव, जात, धर्म सब पूरी तरह से मिट जाएगा। सभी भाई बहन एकता के साथ रहेंगे। हर किसी को सामाजिक समानता मिलेगी। आजादी के बाद हमारा भारत देश प्रगति के मार्ग पर चलेगा। ऐसी सोच का सपना उस वक्त उन आजादी के दीवानों ने देखी थी। उनके शहीद होने के बाद कुछ ही वर्षों में जब देश आजाद हुआ तब उनका यह सपना पूरी करने की जिम्मेदारी आजाद भारत में सांस लेने वाले युवाओं की थी। लेकिन शायद उस आजादी का जश्न सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त 1947 उस एक ही दिन के लिए था। आजादी के तुरंत एक दिन बाद हम फिर से गुलाम हो गए। सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से हम आज भी गुलाम ही हैं। आज अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होने के कारण उनके मासूम बच्चे खुद को और अपने बचपन को मिटते देख रहे हैं। अपनों को भूख से तड़पते देख रहे हैं। अपनी इस हालत पर अपनों को रोते देख रहे हैं। आज उन्हें उनकी इस हालत से उभारने वाले बहुत कम लोग हैं दोस्तों। आज जिन कदमों को प्यार के झूले में झूलना चाहिए वो मीलों कड़ी धूप में घर जाने के लिए जल रहे हैं। कुदरत भी उन पर रहम नहीं खा रही। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें उनकी उम्र में पिता अपने कंधों पे उठाकर दुनिया से रूबरू कराता है, लेकिन उन नाजुक कंधों पर उनके परिवार का और उनकी खुद की भूख मिटाने का बोझ डाल दिया जाता है। हमारे डॉक्टर्स, लीडर्स हमें कोरोना से बचने के लिए हमें हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का सुझाव देते हैं। हम तो हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार देकर शायद उसे कवर कर लेंगे, लेकिन एक गरीब बच्चा उसे तो 2 वक्त का खाना तभी नसीब होता जब उसके पिता बाहर से कुछ पैसे कमा कर लाएंगे, तभी उसके घर का चूल्हा जलता। लेकिन फिलहाल तो बाहर की हालत से आप सभी वाकिफ हैं। लॉकडाउन के पहले हम पिज्जा, बर्गर, मैकडॉनल्ड्स, चाइनीज इन सभी बातों पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते थे। क्यों ना आज जब हम बाहर से कुछ खरीद कर ही खा नहीं सकते, उन पैसों को किसी जरूरतमंद को देकर उनके बच्चों की भूख मिटाएं और वो बच्चे पेट भरकर खाना खाकर खुलकर हंसे। आखिर में एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि सबको गिला है
कि हमें बहुत कम मिला है, कि सबको गिला है कि हमें बहुत कम मिला है। जरा सोचिए जनाब, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है, उतना कितनों को मिला है।